नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं श्री आलोक मलिक से। आलोक मलिक फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और काफ़ी एक्टिव एक लीडर हैं संताल परगना क्षेत्र के। व्यवसायियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, उनकी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखते रहे हैं और सफल भी होते रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं श्री आलोक मलिक से। नमस्कार। नमस्कार। आलोक जी, पिछले दिनों बहुत सारी लड़ाइयाँ आपने लड़ी, बहुत सारी मांगें आपने रखी, उन पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि अभी आप जो है और क्या क्या मांगे हैं जो प्रशासन के समक्ष आप रखने वाले हैं या रखना चाहते हैं? अभी चूँकि कोरोना संक्रमण काल है और सारे व्यवसाय अस्त व्यस्त हो गए थे, तो कैसे ये पटरी पे आए आसानी के साथ, इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो इंडस्ट्रियाँ कैसे फिर से अपने पुराने रूप में चलना शुरू हो जी, और जनरल जो बिजनेस है, ट्रेड का बिजनेस है, वो कैसे लाइन अप हो, ट्रांसपोर्टेशन कैसे लाइन अप हो, उन सब चीज़ों पे हम लोग अभी ध्यान रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो अब जितनी मांगे हुई उससे पहले जैसे आपने टेक्सटाइल के लिए और रेस्टोरेंट के लिए भी मांग कर रहे हैं, तो अभी टेक्सटाइल की अगर बात करें या जूते की जो दुकानें खोली हैं, तो आमतौर पर देखा गया है जैसे जैसे अनलॉक 1 शुरू हुआ, यहाँ तो अभी भी लॉकडाउन है, तो लोगों में एक कहीं ना कहीं एक लापरवाही आ गई है। तो व्यापारियों चूँकि आप जो कंज्यूमर हैं, जो खरीदार हैं, उन पे तो अंकुश लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दुकानदारों पे क्या आप अंकुश रखते हैं या कोई मॉनिटरिंग की भी कोई यूनिट है आपके पास जो देखे कि कहाँ कुछ कमी रह जा रही है? क्योंकि ये खत्म तो हुआ नहीं है और तेजी से बढ़ ही रहा है। मॉनिटरिंग जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान बनाए रखते हैं। अभी पिछले ही 10 दिन पहले हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ एक व्यापक स्तर पे पूरे देवघर शहर में इस पर अवेयरनेस किया कि मास्क नो गुड्स, नो मास्क नो सर्विसेज करके लगभग 1000 दुकानों में हम लोगों ने ये बैनर पोस्टर लगवाया है और लोगों को अवेयर करते हैं। अपने अपने माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को अवेयर करते रहते हैं। थोड़ी लापरवाही तो दिखती है, लेकिन वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी थोड़ा नहीं बदल पा रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में जागरूकता रहे और उस पर हम लोगों की पैनी नज़र रहती है। पूरे चैम्बर की टीम की, एग्जीक्यूटिव टीम, सदस्यगण सब इस पर एक्टिव होते हैं। जो कोरोना का जो संकट है, ये नवंबर महीने के अंत से शुरू हुआ, तो यहाँ जो संताल परगना का चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, ये फेडरेशन जो है, इसको इस संकट का जो है आभास कब हुआ? आप लोगों ने कब लगा कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है? आवाज़ तो आप कह सकते हैं मार्च के 3rd वीक में आ गया था, जब लगने लगा कि कोरोना अब दस्तक दे दिया है भारत में, विश्व से प्रभावित होकर अब ये भारत की ओर आ गया। जब केरल में पहली घटना हुई थी जी, और और बार बार मोदी सरकार का जो अवेयरनेस दिख रहा था, मतलब कॉन्सिस्टेंस मीटिंगों का दौर, उस समय हम लोगों, लेकिन इस तरह से कि अचानक से लॉकडाउन होगा ये हम लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन जब वो 22 मार्च का ये हुआ था, तो हम लोगों को अंदेशा था कि ये स्पेन वगैरह की तरह, इटली की तरह ये लॉकडाउन में जा सकते हैं। तो ये लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा, इसका अनुमान था? 2 महीने की तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह से केसेस बढ़ते हैं,
पहले लॉकडाउन में ही ऐसा लगने लगा कि ये 1 महीने का नहीं है, 1 महीना कम से कम ये 2-3 टर्म में एक्सटेंशन हुआ। जो फुटकर जो व्यवसायी हैं, फुटपाथों के व्यवसायी हैं, उनका तो उनको छूट दी गई लॉकडाउन पीरियड में भी, लेकिन जो बड़े जो मंझोले जो दुकानदार हैं उनको जो है बहुत छूट बहुत बार मिली है। तो क्या लगता है कि जो छोटे जो फुटकर जो दुकानदार हैं फुटपाथ के, उन पे ज़्यादा असर नहीं होगा कोरोना का, और जो मध्यम वर्ग के जो मध्य आकार वाले और छोटे आकार वाले बड़े आकार वाले? जब तक असर का बात है वो तो सभी वर्गों को एक समान होगा, छोटे व्यवसाय बड़े व्यवसाय, क्योंकि आमतौर पे जो जिस स्तर पे है उसी स्तर पे उसका व्यवसाय है और उसी स्तर पे वो प्रभावित होते हैं। इसलिए ये प्रभावित तो सबको होना है और ये 2 साल तक आपको वापस आने में लगेगा। अच्छा, देवभाई जो है वो कहीं न कहीं बाबा बैद्यनाथ पे आधारित है, यहाँ सब कुछ व्यवसाय भी, और क्या इसलिए यहाँ जो व्यवसाय की जो बातें हैं, उद्योग की बातें हैं, बहुत धीरे से सुनी जाती हैं, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं होता प्रशासन और सरकार। देवघर मतलब बाबा बैद्यनाथ, और ये यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बाबा बैद्यनाथ ही है, उसके बाद ही सब कुछ। ये पूरे आर्थिक स्थिति की देवघर जिले की, देवघर टाउन की आर्थिक पूरा बाबा मंदिर पे ही डिपेंड है, चाहे वो होटल का व्यवसाय हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का व्यवसाय हो, चाहे ट्रेडिंग का व्यवसाय हो। ये पूरा 1 नंबर पे बाबा ही है, उसके बाद ही सब कोई और व्यवसाय है। अच्छा, कोई बाबा तो है ही, उनका उन पे आधारित है ही आजीविका बहुत लोग, लेकिन धीरे धीरे यहाँ औद्योगिकीकरण भी हुआ है, बहुत सारी नए उद्योग भी लगे हैं। तो क्या एक औद्योगिक जो है एक केंद्र भी बनने वाला है देवघर? ये तो देखिए फ्यूचर तो यही कह रहा है कि देवघर हब बनेगा, औद्योगिक केंद्र का हब बनेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ हैं, तो 2-3 नए शहर देवघर में डेवलप करेंगे, जैसे एम्स है और कमिंग डे में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आएंगे। ये 2 चीज़ एक शहर बसाने का ये लगता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ हो गया, डिफेंस एयरपोर्ट भी है, इसलिए संभावनाएं बहुत है। प्लास्टिक उद्योग आ ही गया है, उसका काम चालू है, तो प्लास्टिक उद्योग से कम 150 उद्योग यहाँ पे आएंगे। प्लास्टिक पार्क में 150 उद्योग आने, फूड प्रोसेसिंग का भी, फूड प्रोसेसिंग के यहाँ पे लगभग 100 यूनिट तो रजिस्टर्ड है मोमेंटम झारखंड के समय से, लेकिन सरकारी और दूरदर्शिता के है या जो उनका सिंगल विंडो सिस्टम है या सरकार का जो अप्रोच है वो फ्रेंडली नहीं है बिजनेसमैन के साथ, इंटरप्रेन्योर के साथ फ्रेंडली नहीं है। अदरवाइज देवघर बहुत जल्दी बूम करता। जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में जितने लोगों ने जमीन लिया पिछले 3 से 5 सालों में, उसके बाद देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी लोगों ने जमीन लिया। 2 वर्षों में लगभग 52 इंटरप्रेन्योर को, 72 इंटरप्रेन्योर को देवीपुर में जमीन दिया गया। लेकिन दुख की बात है कि आज तक एक भी इंटरप्रेन्योर को अभी अपने जमीन पे पोजीशन तक नहीं मिला। और जब जैसे ही ये होगा तो आप समझ सकते हैं कि अगर सरकार थोड़ा सा लचीला रुख अपना है, बैंक थोड़ा लचीला रुख अपना है, तो हमारा देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया और जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी कम से कम 30-40 ये चैम्बर्स कितने सदस्य जो है? देखिए लोकल देखें तो देवघर में 2 चैम्बर है, एक संतालपगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, दूसरा देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। संतालपगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में लगभग 200+ मेंबर है, देवघर चैम्बर में 80+ मेंबर है। और जहाँ तक फेडरेशन की बात करेंगे अगर, तो फेडरेशन का ये संतालपगना रीजन हुआ, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स। संतालपगना रीजन में 11 चैम्बर है, 6 जिले के अलावा महागावा मिहिजाम में अलग चैम्बर है। तो ये सारे चैम्बर मिला करके अगर एफिलेटेड होते हैं सब फेडरेशन में, तो सारे का स्ट्रेंथ मानेंगे तो आप 5000 के आसपास फेडरेशन के मेंबरशिप होंगे संतालपगना एरिया में। आप पहले संतालपगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी थे, सचिव थे, अब आप फेडरेशन के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हो गए, तो आपकी भूमिका अभी क्या बढ़ गई? निश्चित रूप बढ़ी है भूमिका, तो निश्चित रूप से बढ़ गई। पहले आपको अपना देवघर या अपना संतालपगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने चैम्बर के लिए काम कर रहे थे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि संतालपगना में 6 चैम्बर को बूस्टअप करना,
छह चैम्बर के साथ जो समस्याएं आ रही है वहाँ छह जिलों में समस्याएं आ रही है व्यवसायियों के साथ। अभी जैसे कोरोना काल में बहुत अच्छा मेहनत था कि सब छह जिले के लोगों को कोऑर्डिनेशन करो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अभी इस वर्ष तो बहुत जिम्मेदारी मिली। और तो कैसे करते हैं? कोरोना काल में तो बहुत मूवमेंट बहुत मुश्किल है मूवमेंट करना, तो ऐसे में कैसे करते हैं? जो हम लोग टेलीफोनिक ज़्यादा किए, जूम मीटिंग के जरिए किए, और कम्युनिकेशन तो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का भी कोई स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं। अभी तो आप जहाँ है बैठे बैठे घर से अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अभी जैसे लगातार मांग हो रही है कि रेस्टोरेंट, होटल, रेस्टोरेंट इनको भी खोला जाए, तो अब ये बताएं कि चूंकि यहाँ तो बाहर से भी श्रद्धालु आ नहीं रहे जो बाबा जलार्पण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, अगर ये रेस्टोरेंट और होटल खोल भी जाएंगे तो उसका कोई लाभ मिलेगा उनको? लाभ देखिए, व्यवसाय को लाभ मिलेगा इस देशों में कि जब सारे देश में व्यवसाय चल रहा है तो आवागमन और रहने की सुविधा नहीं होने के कारण ये दो चीज़ जो मेन चीज़ झारखंड में रुका गया है, देश के अन्य राज्यों में तो खुल गया है कि इसके कारण बाहर के लोग, व्यवसायी जो ट्रेड करना चाहते हैं, कंपनी आकर के मीटिंग करना हो, ये करना हो, लोगों को समस्याएं हो रही है, तो वो व्यवसाय को ही हानि कर रहा है। और होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय खुल जाने से एक तो उनकी तो आमदनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी स्टाफ है और छिटपुट शादियाँ भी हो रही हैं। लोग अन्य राज्यों में जब आवागमन शुरू है, लोग आ ही रहे हैं, बाहर से ट्रेन और डोमेस्टिक प्लेन भी चल रहा है कुछ हद तक, तो ज़रूरत तो है कि होटल खुले। लेकिन अभी ट्रेन जो है 12 अगस्त तक ट्रेनों का परिचालन जो है अभी 12 अगस्त तक जनरल ट्रेनें रोकी गई है, कुछ स्पेशल ट्रेन तो है, स्पेशल जैसे आ रही है, स्पेशल बहुत कम ट्रेनें हैं जो कि फास्ट ट्रेन जैसे से गुजर रही है, तो पैसेंजर ट्रेन न के बराबर नहीं चल रही, वो तो नहीं चल रही। लेकिन फिर भी है कि बंद से अच्छा है कि खुलना, ताकि अब सारे व्यवसाय खुल ही रहे हैं, अनलॉक की तरफ जा रहे हैं, तो एक उदासीनता सा लगता है कि एक बिजनेस नहीं चल रहा है। तो हम लोग फेडरेशन और चैम्बर के लोगों का लीडर होने के नाते हम लोग तो ये चाहेंगे, और मतलब ये लाजमी भी है कि होटल, रेस्टोरेंट और जो बिजनेस नहीं खुल पाया वो सब खुले। इनके अलावा और किन को खुलवाना चाहते हैं? जैसे रेस्टोरेंट है, इसके अलावा एक सैलून नहीं खुला है, बाकी सारी चीज़ें तो खुली गई है। तो आप बाहर से लोग आने की एक तरह से वकालत कर रहे थे, बाहर से लोग आए और ट्रेडिंग हो, तो इसी समय एक और भी सवाल है कि क्या श्रावणी मेला जो हर साल मेला जो होता है, क्या वो मेला होना चाहिए? फेडरेशन का क्या इस पर रुख है? हम लोगों का तो रुख था कि बहुत सीमित अर्थों में, क्योंकि नहीं चाहते हुए भी कुछ लोग हो सकता है कि सावन में आ जाए, क्योंकि बिहार अभी तक उसके लिए सीधे सीधे नहीं बोला है। हमारे झारखंड में तो सीधे सीधे कह दिया गया है कि 30 जुलाई तक नहीं खुलने, 31 जुलाई तक तो सावन नहीं हो रहा है, इसका साफ मतलब है। लेकिन पड़ोसी राज्य बिहार में अभी तक साफ से नहीं कहा गया है, और बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए कि सावन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग चाह रहे थे कि सीमित अर्थ में भी हो, जो थोड़ी बहुत तैयारी हो। लेकिन देवघर पहले भी बात की हम लोग की, श्रावणी मेला और बाबा मंदिर पे ही टिका है, इसलिए हजारों लोगों की आजीविका तो प्रभावित हो रही है। दोनों तुरंत कोरोना, तुरंत ये। देखिए, श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है, ठीक है, लेकिन जो देखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क जो लगाने की बात है, सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज करने की बात है, बहुत इसमें लापरवाही तो बरती जाती है। तो ऐसा नहीं लगता जब लाखों की संख्या में लोग आएंगे? डर तो पूरा बना रहेगा, डर का तो माहौल है, और इसलिए बार बार कहते हैं हम लोग लाखों की वाली बात ना हो, हजारों में सीमित रहे, 10,000 के अंदर सीमित है कि 10,000 से ज़्यादा लोग देवघर, 5,000 से ज़्यादा लोग देवघर नहीं आ पाए, वो सब तैयारियाँ हो। सीमित अर्थ का मतलब यही होता है, और मतलब यही है कि वक्त लोग छोटे स्तर पे हो,
तो उसका लेकिन अब हम लोग सरकार के नीति का सम्मान करेंगे, सरकार जो कहेगी तो फिर उसी को मानेंगे। ऐसे दौर था कि अब जान है जहान है, दोनों चीजें। हाँ, लोगों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करके अलाउ करना चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है रजिस्ट्रेशन करा? नहीं, रजिस्ट्रेशन करके लोगों ने कहा, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत संभव नहीं है। अभी भी जो सावन में अगर हमारे यहाँ 30 लाख लोग आते हैं तो 25 लाख लोग वैसे हैं जो ये रजिस्ट्रेशन की बात नहीं समझेंगे, नहीं समझते। हाँ, इसलिए वो सिर्फ अन्य दिनों के लिए सही हो सकता है, अभी के लिए भी कुछ उससे मतलब कि आपको मैनेजमेंट में सुविधा मिल सकती है, वो बहुत असर करेगा इस बात में। अच्छा, देवघर जो है इस समय जो कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, तो देवघर में क्या तब्दीली आपको देखी? क्या कुछ अच्छा भी दिखा है देवघर? देवघर तो मिरेकल दिखा। कोरोना के समय की बात करें तो यहाँ का प्रशासन, जैसे देवघर में 1 साल पहले ही यहाँ पे नई डीसी आई थी नैन्सी सहाय जी, और वो पहली बार महिला लेडीज और पहली पोस्टिंग, हम लोग डर रहे थे कि वो देवघर को कैसे ले जाएगी, और ऐसे में कोरोना भी आया अचानक से। और कोरोना काल में इनकी जो काम करने का तरीका रहा, लोगों के साथ जो तालमेल बना कर स्टेक होल्डर के साथ तालमेल बना के जो काम किया इन्होंने, ये बहुत बहुत बढ़िया काम किया। कभी लगा ही नहीं कि हम लोग एक मतलब कि ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण जैसी दौर से गुजर रहे हैं। जब जो चाहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी जो चाहा, हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से जो चाहा कि फूड चेन कैसे मेंटेन हो, उससे कोरोना मतलब मास्क सैनिटाइजर कैसे हो, हम लोगों ने जो भी सजेशन दिया, हर काम वो आगे आके लड़की और बहुत अच्छे अंदाज से वो चलाए। हम लोग तारीफ करते। फेडरेशन तो सारे प्रशासन को, डीसी समेत शीर्ष 6 अधिकारियों को फेडरेशन ने सम्मानित भी किया उनके अच्छे कार्य के लिए। जो प्रशासन की भूमिका रही है और अगर सकारात्मक भूमिका रही है, प्रशासन के बाद अगर कहा जाए तो किन लोगों की भूमिका रही है इस पूरे कोरोना काल को ठीक से संचालित करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो किनकी भूमिका रही है? क्योंकि देवघर इसी के लिए जाना जाता है, और देवघर को सारा इंडिया में कहिए या अपने राज्य में तो कह ही सकते हैं कि इसीलिए पहचाना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत सहृदय हैं, और ऐसी किसी भी तरह के जब समाज सेवा की जरूरत पड़ती है तो देवघर के लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये हम लोग और यहाँ की जनता खुशमिजाज है कि ऐसे लोग का यहाँ भरमार है, और कभी कमी नहीं, किसी तरह की कमी नहीं होने दी गई है। लेकिन कमी जो है, जो खासकर आलोक जी जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति बहुत इस दौरान बहुत खराब हुई। हालांकि जो प्राइवेट स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनके बारे में थोड़ा सा सांसद महोदय श्रीकांत दुबे जी ने थोड़ा सा सोचा, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त जितना किया गया वो पर्याप्त नहीं था, उनकी बहुत स्थिति खराब थी। आप उसके बारे में क्या कहते? प्राइवेट स्कूल की बात नहीं है, सब पे एक समान असर हुआ है, इसलिए कोई एक खास वर्ग के लिए हम लोग ये करें। लेकिन देखिए, सहायता, सरकारी सहायता, जो भी सहायता है, फोकस रहता है गरीब तबके के लोगों के लिए, लेकिन मध्यम वर्ग में गरीब तबके पे किसी का ध्यान नहीं जा पाता है। हालांकि सांसद ने, जैसा कि आपने बताया, स्कूल एसोसिएशन के सारे कर्मियों को एक बार दिया है, और पर्याप्त उसको एक बार मिला है, लेकिन सरकारी स्तर पे जब तक पर्याप्त कोई सहयोग का ये नहीं हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे छोटे व्यवसायी हो, चाहे लघु उद्यमी हो। जैसे देखिए कि न बिजली में फिक्स चार्ज माफ किया गया किसी के लिए भी, न होटल के लिए सारी चीज़ बंद है, न व्यवसाय के लिए, न स्कूल के लिए, न ही होल्डिंग टैक्स माफ किया गया 3, 4, 6 महीने के लिए, और न ही किसी का इंटरेस्ट माफ किया गया। तात्कालिक राहत अगर ये मिलता तो मिडिल वर्ग के लोग लाभान्वित होते, और ये नई पैकेज ये जो आई प्राइवेट लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, उसका भी तो बहुत फायदा नहीं मिल रहा। बैंक का सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। जो फुटपाथ के जो व्यवसाय हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन का क्या लाभ मिलेगा? ये रजिस्ट्रेशन का तो लाभ है, क्योंकि एक संगठित रूप में दिखेंगे कि पता चलता रहेगा कि हम लोगों के पास कितने स्ट्रीट वेंडर हैं, और एक स्कीम आई है 10,000 ये का लोन देने का। तो अभी पहले मतलब कि देवघर में मात्र 1213 लोग रजिस्टर्ड थे,
लेकिन ऐसा जाना जाता था कि 2-3 हज़ार लोग यहाँ पे हैं। तो एक बार फ्रेश से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो ये बढ़िया हुआ है, 39 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक अच्छा एसेट बना है इसके, जबकि हम इस पर बेहद रूप से सरकार भी प्लान कर पाएगा, कभी चैम्बर को कुछ जरूरत पड़ी तो उसको भी प्लान कर पाएगा, क्योंकि ये श्रावणी मेला मेलों का शहर है, स्ट्रीट वेंडर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा, मेले की बात हुई तो अब एक और मेले से जुड़े हुए हैं, वो है पुस्तक मेला। क्या लगता है तब तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा? पुस्तक मेला की तैयारी 1-2 महीने बाद शुरू करते हैं। देखिए, पुस्तक मेला तो हम लोग चाहेंगे कि कंटिन्यू रहे, 4-6 महीना समय है। अगर पब्लिशर्स को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कुछ अगर सहयोग हो तो मेला तो करेंगे, मेला करने का उम्मीद रखते हैं कि लगता है कि मेला कर लेंगे। लेकिन मेला से तो बाहर के पब्लिशर लोग आते हैं, सिर्फ स्थानीय नहीं होते हैं। तो देखिए, वो सब सुविधाएं तो जनवरी तक आ जाएंगी, जनवरी हम लोगों का मंथ है, तो जनवरी तक मुझे नहीं लगता कि ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से रहेगा। अगस्त तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोरोना संक्रमण से हम लोग अगस्त के बाद बाहर आने का जैसा दिखेंगे। तो अभी जो है तत्काल अभी क्या मांग अब रखने वाले हैं या मांग कर रहे हैं? तत्काल तो इधर हाल में हम लोगों ने श्रावणी मेला के बारे में ही मांग किया था, अभी तो वही तात्कालिक चीज़ थी, लेकिन अब चूंकि सरकार ने निर्णय ले लिया तो अब तो उसका सम्मान ही करना है, उस पर कोई विरोध तो दिखाना है नहीं। मेला के अलावा और क्या क्या करवाना चाहेंगे? तो यहाँ के जो उद्योग के काम पीछे पड़े हुए हैं, सिंगल विंडो में जितने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सब चीज़ें कम से कम लागू हो, और नए लोन जो मिलने हैं व्यवसायियों को, जो सरकार की स्कीम में 7% के दर पे, उसमें भी अड़चन आ रही है। नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट की अड़चन आ रही है। प्रशासन से हम लोग मांग करना चाहेंगे कि नॉन इनकम्बेंस सर्टिफिकेट जो बंद कर दिया है, ये सब चीज़ों को चालू करें, ताकि व्यवसाय को हम लोग, जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्पना मोदी जी ने किया है, तो उसको हम लोग भी कुछ उस पर फायदा ले पाए, कुछ योगदान दे पाए। तो ये सब चीज़ें तब होंगी जब बैंक, प्रशासन, उद्यमियों के बीच सामंजस्यता होगी, तो हम लोग अभी उस पर केंद्रित रहेंगे। अभी फेडरेशन के जो आपके मेंबर्स हैं, जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना क्या किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, एक तो हम व्यवसायियों से कहना चाहेंगे कि SOP का पूर्णतः पालन करने की कोशिश करें। SOP से किसी भी तरह का लापरवाही न दिखाएं, बिना मास्क के अपने प्रतिष्ठानों में, अपने दुकानों में न बैठें और न किसी ग्राहक को आने दें। ये पूरी प्रायोरिटी के साथ रखें और कोरोना को अवसर के रूप में समझें, अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करने का अवसर बनाएं इसको। और अगर सरकार के स्कीम का लाभ लेकर के, अगर कुछ आप एडिशनल कैश क्रेडिट लेकर के, कुछ टर्म लोन लेकर के अपने बिजनेस को अगर आपको सक्षम लगता है तो ज़रूर करें। भारत को बदलने में ज़रूर साथ दें। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ ट्रेडिंग को थोड़ा डिमोरलाइज करें। जहाँ तक संभव है हम व्यवसायियों से ये सब चीज़ें की उम्मीद करते रहेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे श्री आलोक मलिक जी से। आपने देखा, उनके स्पष्ट विचार को सुना। तो दोस्तों, एक मुलाकात में आज का सिलसिला यही समाप्त होता है। फिर अगले दिन एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। नमस्कार।